अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। सोनो टॉक्स में आप सबका फिर से मैं वेलकम करती हूँ। वैसे तो ये टाइम नहीं है बात करने का, मैंने शाम को बात करनी थी, लेकिन क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी तो मैं इस वजह से इस टॉपिक पे बात नहीं कर सकी। 2-3 न्यूज़ ऐसी हैं जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी था। सबसे पहले तो ये मेरा अफसोस है जो हमें न्यूज़ आ रही है कि जिसमें पता चल रहा है कि फ्लड आया है, कश्मीर में फ्लड आया है, और जिसमें जी जो इलाके बहुत ज़्यादा डैमेज हुए हैं, सवात, कश्मीर। इसके अलावा मेरे पास जो स्टैट्स हैं, मैंने भी पहले रिसर्च की है, उसके बाद भी मैं आपको शेयर कर रही हूँ। बुनेर, इसके अलावा गिलगित, गोजल, हुंजा, गुलमट और सैदा शरीफ, मंटोका वाटरफॉल, ये सारी वो जगह हैं जहाँ पर मैंने विज़िट किया हुआ है और ये बहुत खूबसूरत जगह हैं। लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह की मर्ज़ी के आगे इंसान को कुछ नहीं चल सकता ऑब्वियसली। तो सवात वाली साइड भी सारी तबाह हुई है और इसमें कश्मीर वाली सारी साइड तबाह हुई है। और स्टैट्स के हिसाब से अभी तक जो शहादतें मौसूल हुई हैं या जो लोग लापता हैं वो 160 के करीब हैं। 160 के करीब बहुत बड़ा एक नंबर है। जो लोग जिनकी डेड बॉडीज़ मिल चुकी हैं और कंफर्म हो चुका है कि इनकी शहादत हुई है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उनके लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। लेकिन ये बहुत बड़ा सानिया है जो पाकिस्तान में हुआ है। ऑफ कोर्स कुदरती आफात हैं, कुदरती आफात के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम अफसोस कर सकते हैं और हम पूरी आवाम जो मिलकर कुछ कर सकती है उनको सपोर्ट करने के लिए ऑफ कोर्स वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ के जो रेस्क्यू के इदारे हैं वो तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी आवाम जो सपोर्ट कर सकती है, जिस तरह से आपको याद होगा 2008 में, 2005 में फ्लड आए थे, पूरी आवाम ने एक होकर सपोर्ट किया था उन लोगों को। तो मेरी गुजारिश होगी कि जिससे भी जो हेल्प आउट हो सके वो करे। पिछले सालों में भी जब फ्लड आया था हमारी सोसाइटी में भी कैंप लगा था और हम सब लोगों ने जो अपने कपड़े, जूते या जो भी चीज़ें चैरिटी करनी थी उन कैंप्स में वहाँ जाके जमा करवा दी थी, जो कि उन लोगों तक पहुँच गई। उम्मीद है कि जिस तक पहुँची होगी उसके लिए वो कारआमद चीज़ साबित हुई होगी। एक मेरा पॉइंट ये रखने का था। तो इस बारे में मुझे इस वक्त ज़रूरी बात करनी थी क्योंकि मैं जो अभी रील्स देख रही हूँ और रील्स सोने नहीं दे रही, इतनी परेशान कुन रील्स हैं कि अल्लाह उन सब के हाल पे रहम खाए। सब दुआ गो करें। वक्त ऐसा है, तहज्जुद का टाइम है, अल्लाह हम सबको हिफ्ज़ व मान में रखे और अल्लाह इन कुदरती आफात से हमें बचाए। एक मेरा ये टॉपिक था। दूसरा जिस बारे में मैंने बात करनी थी, सच पूछें वो भी बहुत बैड न्यूज़ है। और वो बैड न्यूज़ ये है कि आतिफ असलम जो हमारे मुल्क के नामवर सिंगर हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन किया है, मैं खुद उनकी बहुत फेवरेट फ़ैन हूँ, जबरा फ़ैन हूँ मैं उनके गानों की। उन्होंने गाने गाए हैं, उन्होंने वो स्टूडियो में ताजदारे हरम गाया जो पूरी दुनिया में चला। इसके अलावा भी वो पाकिस्तानी सॉन्ग्स के हवाले से भी, पैट्रियोटिज़्म के हवाले से भी वो गाने गाते हैं, लेकिन वो इस वक्त कंट्रोवर्सी का शिकार है। एटलीस्ट मैं उनको सपोर्ट करती हूँ, मुझे लगता है पूरी तमाम को उनको सपोर्ट करना चाहिए। मैं इसके पीछे आपको एक लॉजिकल बताती हूँ। कंट्रोवर्सी क्या क्रिएट हो रही है? कंट्रोवर्सी ये क्रिएट हो रही है कि आतिफ असलम साहब के वालिद साहब की डेथ हुई और वेरी नेक्स्ट डे वो चले गए जहाँ पे उनका कॉन्सर्ट था और वहाँ पे जाके उन्होंने मिली नगमे गाने थे, उन्होंने वहाँ पे जाके अपने गाने नहीं गाने थे। मुझे एक चीज़ बताएं, सबसे पहले मेरा आवाम से सवाल है कि क्या एक बाप जिसका गया होता है उस बेटे का दिल करता है अगले ही दिन कुछ करने के लिए? मेरे वालिद साहब की डेथ हुई, मैं अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। वेरी नेक्स्ट डे कुलखानी के बाद मेरे हस्बैंड को लाहौर में वापस आना था, उनका कुछ काम था, तो हम वापस आए। ये हमारी मजबूरी थी कि आना था। जो दुनिया से चला गया है वो चला गया है, लेकिन उसके पीछे ज़िंदगी तो नहीं रुक सकती ना, ज़िंदगी तो चलती रहेगी। और जो ये कॉन्सर्ट्स प्लान होते हैं, 14 अगस्त के जो इवेंट्स प्लान होते हैं, ये एक दिन में प्लान नहीं होते, ये 2-2 3-3 महीने पहले प्लान होते हैं और इनकी पेमेंट्स सिंगर्स को जा चुकी होती है।
ऑन द टाइम अगर आपको हो कि आतिफ असलम को रिप्लेस करके अली ज़फ़र को ले आते, या उसको रिप्लेस करके साहिर अली बग्गा को ले आते, या उनको रिप्लेस करके किसी और को ले आते, ऑन द टाइम ऐसा सम टाइम पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये हमें उनके साथ जो उन लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, आतिफ असलम साहब के साथ मेरी बहुत दिल से कंडोलेंस है। अल्लाह उनके वालिद साहब को जन्नत में जगह दे। लेकिन ये बहुत बुरी बात है अवाम की कि कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जी वालिद साहब फौत हुए और अगले दिन वो खाना खाने चले गए हैं। मैं इसकी आपको एक करीबी एग्जांपल देती हूँ कि हमारी ही फैमिली में एक शादी थी, एक बच्ची की शादी थी, एक लड़की की शादी थी। बहुत पुरानी बात मैं आपको बता रही हूँ, मेरी इस वीडियो के थ्रू उनको वो रिकॉल भी हो जाएगा। उनके वालिद साहब की मेहंदी से एक दिन पहले डेथ हुई। अब ऑब्वियसली एक आम तबका, एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग होते हैं, उन्होंने हॉल्स की बुकिंग कराई होती है, और जब वो कैंसिलेशन पे जाते हैं तो 50% कैंसिल हो जाता है। तो सबने मिलकर डिसीजन ये लिया कि कोई ढोल ढमक्का नहीं बजेगा, कोई शोर शराबा नहीं होगा, लेकिन प्रॉपर रुखसती हम शादी करके रुखसती कर देते हैं। गेस्ट आए, खाना खाया, वो ब्राइड ऑफ कोर्स उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा वो दिन था। वो तैयार हुई, और वो अपने वालिद साहब के लिए, उसका दिल भी नहीं था, वो तैयार भी नहीं हो रही थी, लेकिन उसको सबने कहा कि तुम्हारा ये मोमेंट वापस नहीं आएगा, जैसे वालिद साहब चले गए हैं वो भी नहीं आएंगे, तो बेटा कपड़े पहन लो और तैयार हो जाओ, क्योंकि चंद एक पिक्चर्स क्लिक होनी है जो सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ चलनी है। ये मैंने एक आपको एक छोटी सी मिसाल दी। तो इसी तरह से आतिफ असलम साहब को जो टारगेट बनाया हुआ है, ये गलत बनाया हुआ है। कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने में हम मास्टर हैं। हम कहते हैं कि बस कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है बस, और अब ये वायरल हो जाएगी और इसके ऊपर इतने मिलियन, इसके ऊपर इतने बिलियन व्यूज आ जाएंगे, जो कि बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए। उनके दिल में कितना दुख है ये सिर्फ उनको ही पता होगा, आपको या मुझे नहीं पता होगा। जब मेरे वालिद साहब की डेथ हुई थी, मुझे लगता था दुनिया में पहली फौतगी यही हुई है। उसके बाद मुझे एहसास होना शुरू हुआ कि जब किसी का अपना प्यारा कोई जाता है तो उसके दिल पे कैसी बिजली गिरती है। तो ऐਵੇਂ ही खड़े होकर किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा देना चाहिए जी कि आज इसके वालिद साहब की डेथ हुई और कल ये कॉन्सर्ट में चला गया। भाई उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा, समझो इस बात को, पेमेंट उसने एडवांस ली होगी। अगर वो पेमेंट वापस करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है, तो उसको हर्जाना भरना पड़ेगा, उसको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। और उसने वहां जाके कोई नाच गाना दिल से नहीं किया होगा, उसने मिली नगमे गाए होंगे, और उसने जो मिली नगमे पाकिस्तान के लिए गाए होंगे, उसके वालिद साहब की रूह भी खुशी हुई होगी। लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए। ऐसे मेरे पास कंट्रोवर्सीज या जो करंट सिचुएशन या करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में और भी टॉपिक्स हैं, लेकिन इस वक्त वक्त कम है और बात लंबी हो जाएगी। सो गाइज मुझे कमेंट में ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। मैं सोच रही हूँ कि हर 2-3 दिन के बाद मैं एक इस तरह का टॉपिक लेके आऊँ जिसमें 3-4 टॉपिक्स कवर हो जाएं, एक वीडियो में 3-4 टॉपिक्स कवर हो जाएं। जिसको आप रिव्यू का नाम दे दें, जिसको आप क्रिटिक्स का नाम दे दें, जिसको आप ओपिनियन का नाम दे दें, जिसको आप सोनू का ओपिनियन नाम दे दें, जिसको आप अवाम का पोल नेम दे दें। जो भी नेम आप सजेस्ट करेंगे मैं वही रखूँगी। मेरी रिक्वेस्ट होगी सबसे, मुझे नेम ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा, और मेरी ये वीडियो देख के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो अगर किसी के दिल को पहुंची हो तो मुझे बहुत खुशी होगी कि अच्छी बात है, अच्छी बात किसी के दिल को लगी है। यहाँ पर मैं अपनी एंडिंग करती हूँ क्योंकि बात बहुत लंबी हो गई है। लेकिन जो मैंने आपको टॉपिक सजेस्ट किया है, ये मेरे जहन में था कि मैं वीकली एक प्लान बनाऊंगी जिसमें मैं रिव्यूज़ भी लूँगी, जिसमें मैं कंट्रोवर्सीज भी लूँगी, और करंट अफेयर्स के बारे में भी बात करूँगी। तो गाइज मेरी डिजिटल फैमिली, यस मेरी डिजिटल फैमिली, सोनू की डिजिटल फैमिली, इस बारे में आप कमेंट कीजिएगा ज़रूर। मैं आपके कमेंट्स को ज़रूर कंसीडर करूँगी। मेरे लिए आपकी के कमेंट्स बहुत अहमियत रखते हैं। इंशाल्लाह मैं फिर कोशिश करूँगी कि फ़र्दर जो मेरी टॉपिक्स रह गए हैं उनको मैं कल दिन में कवर अप कर पाऊँ, और उस बारे में कल हम कवर अप कर पाएँ, क्योंकि ये मेरा प्लेटफॉर्म बना इसलिए कि हमने जिस पे हर बारे में बात करनी है। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं फिर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।